हेलो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पार्ट 8 तक कंप्लीट किए हैं और आज हम लोग का पार्ट 9 का सेशन आया हुआ है, तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग पार्ट 9 कंप्लीट करेंगे और 51 से इसमें 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या होगी। 70 और 90 के बीच अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं आता, आप ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, लोग ये गारंटी लेता है कि आप बहुत अच्छे पढ़ोगे, बहुत अच्छे लिखोगे, हम ये गारंटी लेते हैं कि आप ये क्वेश्चन नहीं बनाता हो, क्योंकि अभाज्य संख्या आपको याद ही नहीं है। अभाज्य संख्या कहाँ तक याद होना चाहिए? 1 से 100 तक याद होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक याद होना चाहिए? 1 से 100 तक याद है। अगर आपको याद नहीं है, वीडियो रोकिए, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ अभाज्य संख्या, आप लोग अभाज्य संख्या लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो इसको आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमको तो कंप्लीट करना है वीडियो, लेकिन रोक के आपको जाके देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। तो क्या क्या होता है 70 और 90 के बीच? 71, 73, 79, 83, 89। 90 के बीच में बोल रहा है, यानी 90 के अंदर ही लेंगे। 90 के अंदर ही लिए तो कितना टोटल हो गया? 1 2 3 4 5। कितने हो गए? 5 हो गए। ये है ऑप्शन में 5, ऑप्शन में 3 नंबर में है, ऑप्शन में 5, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10 और 20 के बीच किस अभाज्य संख्या होगी? 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, ये बताना। इसके लिए आपको अभाज्य संख्या याद होना बहुत ही जरूरी है। अभाज्य संख्या 10 और 20 के बीच देखना है, तो क्या क्या हो जाएगा? 10 और 20 के बीच बोल रहा है, क्या होता है स्टार्टिंग? 2 3 5 7 11 13 17 10 19। 11 13 17 19 कितना का अभाज्य संख्या हुआ? 1 2 3 4। कितना का अभाज्य संख्या हुआ? 4 को होगा। टोटल कितना अभाज्य संख्या हुआ? 4 को। ऑप्शन में है 4 नहीं, ऑप्शन में 4 आपको दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है 2 नंबर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। इतना आप लोग उतार लीजिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 30 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या? दोनों को बोल रहा है दोनों के बीच में कितने अभाज्य संख्या। तो हम लोग अभाज्य संख्या वाला 52 नंबर भी क्वेश्चन देखे, 51 भी देखे, तो 53 भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 53 भी हम लोग देखेंगे। 53 क्या बोल रहा है? 30 और 50 के बीच क्या क्या होता है? 31 होता है। क्या क्या होता है? 37 होता है। फिर क्या होता है? 41 43 देन 47। 30 और 50 के बीच यही सब होता है। अब देखिए आप कितना हो गया? 1 2 3 4 5। देखिए है कहीं 5 को 3 नंबर में है, यानी 53 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा इसको क्या किया, घुमा दिया क्वेश्चन को। बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या, किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक है, 2 अंक है। आप लोग इंट्रोडक्शन चाहिएगा, अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, वो पता चल जाएगा। किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक लेना है, यानी जैसे 47 ये 2 अंक है, अलग अलग अगर बोलिए जाए तो ये 4 अलग एक अंक है और 7 एक अलग अंक है। दोनों को अगर मिला लिया जाए तो क्या एक संख्या बनता है? 47। ठीक है, किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या के 2 अंकों का योग, दोनों अंकों का क्या होगा? योग। योग कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। यदि संख्या का इकाई अंक 6 है, इकाई अंक क्या है? 6, यानी इकाई दहाई ऐसे होता है, यानी ये अंक कितना है? 6 है। तो पूछ रहा है ये वाला अंक क्या होगा जब दोनों का सम 11 है, तो ये वाला अंक क्या होगा? तो आप लोग ये बताइए, तो ये 6 है, यहाँ कुछ नहीं तो x मान लीजिए, x + 6 बराबर 11। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 11 - 6 कितना हो जाएगा? 11 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 1 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, 5 है कहीं ऑप्शन में? नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है? तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा? इकाई अंक पर कितना है? 5, सॉरी इकाई अंक पर कितना है? 6, दहाई अंक पर कितना निकाले? 5 निकाले, यानी संख्या क्या बन गया? 56 बन गया। संख्या क्या बना? 56, जो कि 2 नंबर में हमारा राइट आंसर। 54 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 56 इसको उतार लीजिए आप। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 6 है
तो सैकड़ा का अंक 7 है, तो वह संख्या क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया 2022 में नवोदय का JNV क्लासेज में, यानी नवोदय एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको BWI लगा लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा। पहले तो इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। ये होता है इकाई, ये क्या होता है इकाई, ये क्या होता है दहाई, ये क्या होता है सैकड़ा, ये क्या होता है सैकड़ा, ये क्या होता है सैकड़ा। अब इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंस। दहाई को टेंस, सैकड़ा को 100। ठीक है, ये चीज सब आपको समझ में होना चाहिए, जरूरी है, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। तो अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन पे आइए। इकाई का, किसी संख्या में इकाई का अंक कितना हो 5 हो, इकाई के अंक पर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, लिख लिए 5। दहाई का अंक कितना होना चाहिए 6, दहाई का अंक कहाँ है यहाँ, कितना होना चाहिए 6। सैकड़ा का अंक पर कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, सैकड़ा का अंक पर कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। बस आ गया आंसर 765। क्या आ गया 765। दिख रहा है कहीं पे 765 आपको दिख रहा है कहीं पे, तो 55 का 2 में दिख रहा है, 55 का 2 में दिख रहा है, यही हो जाएगा राइट आंसर। इसको उतार लीजिए। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है संख्या क्रम 9, 20, 11, 15, 30, 10, बॉक्स 5। ये सब क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब आपको हम रीजनिंग का क्लास में बताए हुए, जाके मेरा रीजनिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आपने जाके देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, 9, 20, 11, 15, 30, 10, देन बॉक्स 5। तो बॉक्स के स्थान पर क्या भरेंगे जो ये कर्म सही होगा, ये कर्म क्या लगेगा सही लगेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें दिमाग लगाइए तब हम बताते हैं, तब इसमें हम बताएंगे। पहले आप लोग एक बार अपना दिमाग लगा लीजिए हो क्या रहा है इसमें। अब देखिए तो इसमें 11 का गैप है दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में कितना का गैप है 9 का गैप है, ये दोनों के बीच में कितना का गैप है 4 का गैप है, ये दोनों के बीच में कितना है 2 का। कुछ बन रहा है नहीं बन रहा, हटाइए इसको। अब देखिए ये दोनों के बीच में कितना का गैप बन रहा है 5 का गैप है, -5 हो रहा है, 20 में -5 करेंगे 15 आएगा, 15 में -5 करेंगे 10 आएगा, 10 में -5 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, ये छोड़, यानी एक छोड़ एक का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी एक को छोड़ एक, एक को छोड़ एक, एक को छोड़ एक। ठीक, हो क्या रहा है आप दिमाग लगाएंगे। 9 में बढ़ रहा है, तो 9 में कितना बढ़ रहा है 9, 10, 11, 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। 11 में कितना बढ़ रहा है फिर 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 13 में कितना बढ़ेगा तो 2 ही बढ़ेगा, 13 में 2 अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 15 आएगा। है ऑप्शन में 15 कहीं पे दिख रहा है आपको, जी हाँ दिख रहा है 3। क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। ये सब क्वेश्चन रीजनिंग का, ये सब क्वेश्चन किसका है रीजनिंग का। रीजनिंग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, नवोदय का पढ़ना चाहते हैं, तो एक एक क्वेश्चन एक एक प्रकार 10 प्रकार है, 10 प्रकार का 10 दिन के में हम वीडियो कंप्लीट कर देंगे। इसलिए रीजनिंग भी हम पढ़ा रहे हैं, और बिहार SSC, बिहार पुलिस, ये सब का भी रीजनिंग, टॉप क्लास का भी रीजनिंग हम बताते हैं, इसलिए आप लोग जाके रीजनिंग भी चेक कर लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन उतार लीजिए। आइए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है 8/17 प्लस बॉक्स इक्वल टू 15/15 में बॉक्स के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। बॉक्स के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। एक बार बताइए तो इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, एक तो शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। आपको पहले हम लॉन्ग बताते हैं, उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट देखेंगे। लॉन्ग में क्या बोल रहा है, ये नहीं कि भैया शॉर्ट बताएंगे तो इसलिए शॉर्टे समझना, लॉन्ग को स्किप मार दो, नहीं, लॉन्ग भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसमें अभी नीचे में 17 आगे ना हो, कुछ ऐसा भी होगा, पहले देख लेते हैं। क्या बोल रहा है 8/17 प्लस बॉक्स इक्वल टू 15/17। क्वेश्चन हमारा ये है, क्या बोल रहा है बॉक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे जो ये कथन सत्य होगा। तो बॉक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x मानेंगे, लेट क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी x मान लिए, या हिंदी में लिखेंगे तो बोलेंगे माना की संख्या बराबर x, ये हिंदी में लिखना है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लेट द नंबर बी x लिख लिए। आप बताइए ये x प्लस में है, जी हाँ है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 15/17, 15/17 लिखे। ये 8/17 क्या है हम बताए है ना, मतलब उस तरफ अगर रहेगा और चिन्ह कुछ नहीं रहेगा तो क्या चिन्ह रहेगा
प्लस छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? प्लस। अगर प्लस उस तरफ जाएगा क्या होगा? माइनस। माइनस अगर उस तरफ जाएगा प्लस। गुना अगर उस तरफ जाएगा डिवाइड। इक्वल टू के उस साइड जाएगा। अगर डिवाइड उस तरफ जाएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इतना हम लोग जानते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ाए भी है बहुत बार। तो प्लस इक्वल टू के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/70 हो जाएगा। अब देखिए 70 और 70 में जब भी कोई सेम संख्या रहेगा नीचे में तो उसका एलसीएम बराबर होता है, उतना ही होता है। अगर दोनों सेम है तो एलसीएम भी उतना ही होगा, 17 का 17 होगा। अब देखिए एक बार में भाग लगाते हैं तो ऊपर वाला 15 माइनस एक बार में कटेगा 17 को 17, एक आया, एक को 8 से गुना किया 8, 15 में 8 गया कितना बचेगा? 2 5 यानी 7। 7 बटे कितना आ गया? 17 आ गया। 7 बटे कितना आ गया? 17 आ गया। लेकिन तो है हम लोग का कहीं ऑप्शन में? जी हाँ है, 4 नंबर में है ऑप्शन। 4 नंबर में है। 57 बन गया? नहीं बना। हम इसको क्या बोले थे? ये हो गया 9। ये क्या हो गया? 9। अब शॉर्ट क्या होगा? शॉर्ट कैसे बनेगा? देखिए शॉर्ट तब बनेगा जब इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर क्या होता है? कोई भी संख्या 4/7 है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं भैया? डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है, डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम रहता है तब ये ट्रिक लगेगा। अब देखिए क्या लगेगा? ये यहाँ प्लस में है, ऑटोमेटिक है, ये भी प्लस में होगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। जी हाँ प्लस में। दिमाग नवोदय का फॉर्म भरे ना, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा होना चाहिए। इक्वल टू के उस साइड जाएगा, प्लस इक्वल टू के उस साइड जाएगा, क्या में आएगा? माइनस में आएगा। जी हाँ आएगा। नीचे का एलसीएम सेम ही रहेगा, 17 ही होगा। सब में 17 है। जी हाँ सब में 17 है, यानी उसको भूल जाना। अब ऊपर देखिए ये 15 है, ये 8 है। 15 में अगर 8 को घटाएंगे कितना होगा? 15 में 8 को घटाएंगे कितना होगा? 7 होगा। है 7/17 आंसर? नॉर्मली है आंसर, यानी क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 57 का क्या हो जाएगा? 4 हो गया। और एक बार यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लिए 17 हुआ। जी हाँ, ये 17 ये वाला यहाँ जो संख्या रहेगा उसको क्या करते हैं? एलसीएम वाले संख्या से डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। यानी ये 17 को ये 17 से डिवाइड दिया, कितना बार में? एक बार में आया। वो एक को क्या करते हैं? ऊपर से गुना करते हैं। वो एक को क्या करते हैं? ऊपर वाले से गुना करते हैं। गुना कर दिए, एक को अगर 15 से गुना करेंगे 15 ही आएगा। माइनस ये 17 को ये 17 से डिवाइड देंगे, कितना आया? डिवाइड 1 आया। ये 1 को 8 से गुना किए, कितना आएगा? 8 आएगा। तो 15 में 8 गया कितना होगा? 7/17। अगर फिर भी ये क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप लोगों को कमेंट कीजिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, आप कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। पेड ग्रुप में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पेड ग्रुप में जुड़िए, और यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए जल्दी से शेयर कीजिए और इसको उठा लीजिए। आइए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि लुल्लू पुच्चू वाला क्वेश्चन है। हम आपको बताए हैं कि अगर 5 का व्याजकता याद नहीं है, अगर 15 का व्याजकता याद नहीं है, अगर 25 का व्याजकता याद नहीं है, अगर 35 का व्याजकता याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ नहीं लगेगा, किसी को मार नहीं लगेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 5 का व्याजकता का नियम क्या है? लास्ट में 0 या 5 हो। लास्ट में क्या हो? 0 या 5 हो। देखते हैं क्या बोल रहा था। 15 का व्याजकता का नियम क्या है? लास्ट में 0 या 5 हो। 15 का अब याद नहीं है, 25 का याद नहीं है, 35 का याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इतना दिमाग रखना है, कोई भी संख्या अगर 5 है, कोई भी संख्या अगर 5 है तो उसके लास्ट में कोई भी संख्या जब तक 0 या 5 ना हो वो संख्या नहीं कट सकता, वो संख्या नहीं कट सकता। यानी 0 या 5 होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए आप क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 6912 बॉक्स के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या क्या हो? 25 से पूर्णतः विभाजित। यानी लास्ट में या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में है कहीं 0? है ऑप्शन में 0? नहीं है, भूल जाइए। 5 है ना, आंख बंद करके ये टिक मार दीजिए, आंसर आपका सही होगा। बिना कोई डिवाइड किए, बिना कुछ किए हुए आप आंसर 3 नंबर मार दीजिए, यही होगा। ये मेरा सिग्नेचर कर देते हैं, यही होगा, ठीक है? इसको उतार दो। आइए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 6 8 10 बॉक्स 14 16 में लुप्त स्थान पे क्या भरा जाए? लुप्त स्थान पर क्या भरा जाए? ये सब क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग का। लेकिन आपके मैथ में
घुसा दिया गया तो हम भी उसको यहाँ पे घुसा दिए। नहीं तो हम सबको रीजनिंग में लेते और रीजनिंग में हम पढ़ाएं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ाएं। पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक अपलोड हो चुका है अभी तक में, तो आप लोग जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बार रीजनिंग का देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाना, अपना कॉमन सेंस, वीडियो को रोक लीजिए, आप लोग देखिए। हम 2 मिनट का आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग उसको पहले एक बार अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए देखते हैं आप हम लोग। 5 सेकंड का टाइम आपका खत्म हो गया है। 4 में यहाँ और यहाँ के बीच में कितना सेकंड, सॉरी सेकंड बोल दिए, कितना यहाँ पे गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। कितना का गैप हो रहा है, 2 का। यहाँ और यहाँ के बीच में कितना का गैप हो रहा है, 2 का। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का, तो ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना का गैपिंग है। सबसे पहले चेक करेंगे गैपिंग कितना का है, तो वही गैपिंग चेक कर रहे हैं। 6 और 8 में 2 का, 8 और 10 में 2 का, तो यहाँ पे भी 2 का होना चाहिए और इसके बाद भी 2 का होना चाहिए और इसके बाद भी 2 का, तो यहाँ 2 का है। ठीक, इसके बाद अगर 2 लेते हैं, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होता, तो यहाँ 2 का बन जाता। फिर 12 में 2 जोड़ेंगे 14 बने, यानी 2 का गैपिंग हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन है ऑप्शन में 2 नंबर है, यही हो जाएगा राइट आंसर। आइए 7 नंबर बिना देरी किए हुए इसी में लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 5, 10, 15 बॉक्स 25, 30। 5, 10, 15, 25 और 30। इसमें बोल रहा बॉक्स के स्थान पर क्या होगा, बॉक्स के स्थान पर क्या होगा, कितना का गैप हो रहा है इसमें, 5 का, 5 का, 5 का होगा, 5 का होगा, 5 का होगा। यहाँ पे भी 5 का गैप होगा ना, यहाँ पे भी 5 का ही ना गैप होगा, तो 5, 10, 15, यहाँ कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। पहला नंबर में है ऑप्शन में, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 60 तक यानी 51 से 60 तक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आज का सेशन आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया तो जोरदार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये एक बात कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगता है या क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, वीडियो का कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा, तो आप हमको कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि बहुत हद तक बेहतर करने का, इसलिए क्योंकि हमको बुरा नहीं लगता अगर आप बोल रहे हैं, यानी आप मेरे लिए सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसे कीजिए भैया, अगर आपका अच्छा होगा। कोशिश कर रहे हैं हम टोटल हो जाएगा एक एक क्वेश्चन पढ़ाने का, और आज 60 तक कंप्लीट हो गया। और इसमें 94 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 94, यानी और कितने 3 पार्ट और आएंगे इसमें, यानी 9, 10, 11, 12 पार्ट तक में हम कंप्लीट कर लेंगे ये पहला चैप्टर को। और पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, हम चाह रहे हैं पहला चैप्टर के साथ आप लोग 250 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट कीजिए। पहला चैप्टर कंप्लीट होते होते मेरा 250 सब्सक्राइबर कम से कम हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 250, मात्र 250 का टारगेट आप लोगों को दिए, हम ज़्यादा का नहीं। अभी हम 200 कितने पे हैं, 200 कितने पे हैं, 9 पे, 209 पे है, सॉरी 200 कितने पे है, 9 पे। मात्र आपको कितना करना है, एक इधर से 10 हो गया, यानी 41 सब्सक्राइबर हमको चाहिए। और कितने, 3 पार्ट में। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बोल दीजिए, अगर नहीं हो पाएगा कमेंट में कर दीजिए नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग देखिए, आपके एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन लेकिन दबा लीजिएगा आप लोग, बेल आइकन आपके लिए है और सब्सक्राइबर मेरे लिए, क्योंकि रियल बात है, सब्सक्राइबर आप लोग करते हैं तो हमको हौसला मिलता है। और अगर बेल आइकन आप दबाते हैं तो हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अगर नोटिफिकेशन जाएगा तो आप वीडियो देखिएगा, वो वीडियो क्या कीजिएगा, आप लोग देखिएगा, और वीडियो देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर एक भी पार्ट छूटता, उम्मीद कीजिए कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लगातार पार्ट देखने का, ये नहीं कि पार्ट 3 देख लिए, फिर पार्ट 2 देख लिए, फिर पार्ट 1 देख लिए, फिर पार्ट 9 देख लिए, ऐसे नहीं, लगातार देखने का कोशिश कीजिए। अगर आप लगातार कीजिएगा तो आपका उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर होगा। और अगर आप लोग को आज का सेशन फिर से बोल रहा है, अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।